Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा यासिर। ठंडी ठंडी हवाओं में गर्मा गर्म साग, मकई की रोटी, लहसुन का तड़का और मक्खन की ग्रेवी हो तो सर्दियों का मज़ा निखर जाता है। आज मैंने घर वालों को सरसों का साग और मकई की रोटी खिलाकर पंजाब की याद दिला दी है। वैसे जिसने सर्दियों में सरसों का साग नहीं खाया वो जमिया ही नहीं। लोग कहते हैं साग बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर सामान और लवाजमात तैयार हो तो इससे आसान और कोई डिश हो ही नहीं सकती। यकीन नहीं आ रहा तो आए हरी भरी खुशबूदार जायकेदार साग और मकई की रोटी बनाकर घर वालों को खिलाते हैं और चलते हैं फौरन किचन की तरफ। और सरसों के साग के अंदर कौन कौन से साग यूज़ होते हैं मैं सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी पकाने का। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे सरसों का साग। सरसों के साग के अंदर से हमने फूल निकाल दिए थे और जो कच्ची डंडियाँ थी वो हमने लेके कटिंग कर ली और जो मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं उसको हमने निकाल के फेंक दिया। तो ये मैंने कटिंग करके धो के रख लिया है। और ये है 1 किलो, ये आधा किलो मैंने लिए है पालक। पालक को भी मैंने कटिंग करके इसको धो लिया है। ये लिए मैंने बथुआ, बथुए की क्वांटिटी है 1 पाव। इसके अंदर से भी जो फूल होते हैं वो मैंने निकाल के फेंक दिए हैं और डंडियाँ भी फेंक दी। और ये सिर्फ छोटी छोटी सी, ये देखें, ये इस तरह से मैंने बथुआ ले लिया। ये लिए मैंने मेथी, मेथी को भी मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़कर और इनको डंठल से अलग कर लिया है और इसकी क्वांटिटी है आधा पाव। अब हम जब साग को चूल्हे पे चढ़ाएंगे तो चढ़ाने के लिए जो हमें चीज़ें ज़रूरत है वो सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसके अंदर। इससे पहले जाएगा लहसुन, साबुत लहसुन जाएगा इसके अंदर, साबुत हरी मिर्ची जाएगी और इसके में जाएगा नमक। बस ये 3 चीज़ें डलेंगी। अब हम इसमें हमने एक पतीली ली है, पतीली के अंदर हम अब साग डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने डाला है सरसों का साग, फिर इसमें ऐड करेंगे हम पालक, इसमें अब ऐड करेंगे हम बथुआ, और अब इसमें हम ऐड करेंगे मेथी। ये देखिए हमने सारे साग इसमें डाल चुके हैं और हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 10 मिनट के बाद देखिएगा इसके जो जितने भी साग होते हैं वो साग अपना पानी खुद छोड़ देंगे और ये अपने ही पानी में ये पकेगा। ये देखें कितना सारा था अभी इस वक्त और ये अब भर चुका है अच्छे तरीके से, बिल्कुल एंड हो चुका है। और ये देखें मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और ये देखें इसमें पानी, ये देखें इसका ज़ाती पानी इतना सारा है। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं हमें साग को चूल्हे पे चढ़ाए हुए। तो आपने देखा होगा कितनी फुल पतीली थी और ये 10 मिनट के बाद जो पूरी सारा का सारा जो साग था वो नीचे की तरफ बैठ गया है और इसमें अच्छा खासा पानी अपना रिलीज़ कर चुका है। आप आधे घंटे के बाद एक दफ़ा देख लें और ये अच्छी तरीके से गल चुका है और उसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको अच्छा है ना एक जग के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ना घोटने से घोटा लगा सकते हैं, मोस्टली इमाम दस्ता होता है, आप उसके अंदर आप तो कूट सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। लेकिन इसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं लेकर आना, थोड़ा सा इसको मोटा मोटा रहना चाहिए। और ये देखिए मैंने इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया है, इसको थोड़ा मोटा मोटा रहना चाहिए तो ये अच्छा लगता है, वरना ये अगर आप बिल्कुल लिक्विड कर लेंगे तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये देखें मैंने इसके अंदर मक्खन 3 से 4 चमचे मैंने मक्खन ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक, सिर्फ मैंने लहसुन को चॉप किया, चॉप करने के बाद मैंने मक्खन के अंदर ऐड कर दिया है। जितना भी हमने साग लिया है साग को हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये देखें अब मैं इसके अंदर जो मैंने साग तैयार किया था साग को मैं मक्खन के अंदर ऐड करना शुरू कर दिया है। मैं सारा साग लूँगी और ना तो सबको मैं इसके अंदर मक्खन के अंदर तड़का लगाऊंगी और फिर अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इसके मिक्स कर रही हूँ मैं और इसकी जो खुशबू है मक्खन के साथ बहुत ही मज़ेदार आ रही है। तो
ये देखें हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तड़का लगाकर साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है और है ना उसके साथ जो हम रोटी बनाते हैं वो होती है मकई की रोटी। और मकई की रोटी और साग का तो जोड़ है। आप है ना सबसे पहले मकई का आटा लें। आटे के अंदर जो नॉर्मली हम नमक डालते हैं उतना नमक डाल के और इसको कम पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से इसको गूँधेंगे। थोड़ा टाइट गूँधा जाता है इसको। और इसमें मुखिया जितना अच्छा उसको आटा गूँधेंगे, जितना इसको टाइम लगाएंगे आटा गूँधने में, ये उतना ही अच्छा बनेगा आटा गूँधेगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो रोटी होती है ना वो फटना शुरू हो जाती है रोटी, तो उसकी वजह से जो है ना इसको आटे को अच्छा गूँधना चाहिए। तो जितना अच्छा आटा गूँधा हुआ होगा उतनी अच्छी रोटी बनेगी और रोटी फटेगी भी नहीं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आटा गूँधने के बाद जो इसकी शक्ल होगी वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा आटा गूँध कर तैयार हो चुका है बिल्कुल, और मैंने इसको 20 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। ये देखें कितना सॉफ्ट है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। इसके पेड़े जो नॉर्मली आटा होता है उसकी तरह नहीं बनते, तो थोड़ा बस गोल गोल करके बनाना पड़ता है। अगर चाहें तो इस पर हल्का सा, अगर आपके हाथ पे चिपक रहा हो तो इसके अंदर हल्का सा हाथ पे ना ऑयल लगाएं और ऑयल लगाकर इसको पेड़े बनाते जाएं। ये देखिए हमारे 3 पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो रोटी होती है वो किस तरह तैयार की जाती है। ये देखें इस तरह से हम एक चॉपर लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे एक पेड़ा। ये देखिए मैंने एक पेड़ा लिया है और पेड़ों को हल्के से हाथ से प्रेस कर लें, अच्छी तरीके से हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हैं। अगर आप इसको ज़ोर से दबाएंगे ना तो ये साइड पे से फटना शुरू हो जाएगी इसकी रोटी। और अब इसको शॉपर पे रख के सिर्फ हथेली से इसको हल्के हल्के हाथ से इसको दबाते जाएं और साइड पे से जो इसका फटना शुरू हो जाएगा ना इसको सही से सही करते जाइएगा। इसके ऊपर बेलन यूज़ नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आपने बेलन यूज़ किया या टाइट हाथ से आपने इसको दबाया ना तो ये साइड में से फटना शुरू हो जाएंगी रोटी को। ये देखिए ये इतनी ही बड़ी रोटी बनती है इसकी, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये टूटने का डर है। ये देखिए हमारी मकई की रोटी तैयार हो चुकी है और साथ में हमारा साग भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मक्खन, ऊपर छोटा सा टुकड़ा मक्खन का आप डालें और रोटी के ऊपर भी आप जब मक्खन का डालेंगे ना तो वो जो मेल्ट होगा तो वो बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है और फ्लेवर में भी बहुत अच्छा होता है। जी जनाब, साग की महक तो घर भर में फैल गई, भूख भी बढ़ गई है और मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। आप भी इन सर्दियों का फायदा उठाएं, इस डिश को जरूर बनाएं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सर्दियों का बेहतरीन मशरूब आज या कल हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। डिश पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी हौसला अफजाई करें, वरना तनकीद करके इस्लाह का जरूर मौका दें। और अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।